जीवन में जब तक संघर्ष न हो, सफलता का कोई मायने नहीं रह जाता है। सोना जब तक तपता नहीं है, वह कुंदन नहीं बनता है। यह बातें चंद्रमा प्रधान कर्क राशि पर सटीक बैठती है, क्योंकि शनि के ढैया के प्रभाव के कारण आप अनेक प्रकार के परेशानियों से घिरे हुए हैं और मन आपका हमेशा ही चलायमान रहता है। उनके मन में हमेशा ही विचारों के तूफान चलते रहते हैं। मन बड़ा कोमल होता है। छोटी छोटी बातों के कारण वह अत्यधिक परेशानियों में घिर जाते हैं। परंतु जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इसी संदर्भ में आज मैं देवगुरु बृहस्पति, जो वर्तमान में आपके कर्म क्षेत्र से संचरण कर रहे हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, अब उनका राशि परिवर्तन होगा और वह अब आपके लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 1 वर्षों का समय आपके लिए अनेक प्रकार से सफलता गढ़ने का समय होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति पर शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। परिणामतः अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि प्रभाव के कारण आपके कर्म क्षेत्र में भी हमेशा ही कुछ न कुछ व्यवधान बनी हुई रहती है। आप कभी भी वह सफलता नहीं अर्जित कर पा रहे हैं जितना आप परिश्रम करते हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में आकर एक तो आपको आय के अनेक नए अवसर ढूंढने का प्रयास करेंगे और आपको आय के कुछ नए स्रोत प्राप्त भी होंगे। आपके मन में कोई भी जो इच्छाएं होगी वह भी देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके छठे एवं भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः नवम भाग्य भाव के स्वामी का लाभ भाव में संचरण करना निस्संदेह आपके लिए राजयोग का निर्माण करेगा। भाग्य से आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे और कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न चौपौरुखम। ये पुरुषार्थ, ये शक्ति, ये ताकत, ये हिम्मत सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि भाग्य का साथ हमें नहीं मिलता है। परंतु अब आपको भाग्य का निस्संदेह साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है और उन दृष्टियों में अमृत का वास कहा जाता है। अर्थात वह जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाते हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे, जहां केतु देव विद्यमान है। अतः पराक्रम में वृद्धि तो आपको केतु देव कर रहे थे। कार्य के लिए तो हमेशा ही आपको प्रेरणा प्रदान करने का कार्य केतु देव तो कर रहे थे, परंतु हर कार्यों में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं भी केतु देव देने का कार्य करते हैं। अब वह समस्याएं नहीं रहेगी। भाई बहनों के साथ यदि किसी भी प्रकार की सामंजस्य का अभाव हो गया था तो वह देवगुरु के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। यदि पत्रकारिता के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप खिलाड़ी हैं, तो आपके मन की आशाएं पूर्ण होगी। समाज में आपको देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से मान सम्मान की प्राप्ति भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अब आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है। परिणामतः यदि आप संतान पाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी। आपके संतान उन्नति करेंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख, भाग्य एवं कर्म के विधाता माने जाते हैं। किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में
यदि कोई दूरियां आ गई थी तो वह भी देवगुरु बृहस्पति दूर करने का प्रयास करेंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से आकस्मिक धन लाभ भी देवगुरु के प्रभाव से आपको प्राप्त होंगे। आपके बुद्धि में एक गहराई आएगी, एक सौम्यता आएगी। आप अपने वाणी के द्वारा भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर सफलता अर्जित कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन के हर प्रकार के विवादों को यह दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही तो दाम्पत्य जीवन में शुभता आती है, संबंधों में निकटता आती है। आपके व्यापार में भी खूब लाभ होंगे, क्योंकि लाभ स्थान में बैठकर अपनी दृष्टि से व्यापारियों को वरदान देने का कार्य करेंगे। यदि आपके किसी भी प्रकार के व्यापार साझेदारियों में चल रहे थे और उसमें कोई संदेह की भावनाएं पनप रही थी तो वह दूर हो जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चंद्र प्रधान कर्क राशि के लिए 1 वर्षों का समय निश्चित रूप से सफलताओं का वर्ष होगा, उनके लाभ का वर्ष होगा, धन प्राप्ति का वर्ष होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निरंतर अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।